हर डे तहसील ऑफिस वातान चाहे कार कार यो यो तहसीलदार सब वो मे लाइन लगान जह तह वो सर योर फेरन वोल या टाइम वोल ये 10 मिनट दिखमित रुकने कंस मतलब यह फेरन वोल वो इनको छोड़ो ये चबरे जनाब यह दपान छोड़ो कुन सात अत समुत पहलगाम इलाक मज कुन जाए अम शिकायत कंस वोनमुत कि मे आए यह तहसीलदार सबस नश अत पे प्राड़न अत प्रॉब्लम जनाब सारी लुक वनकस सारी दपान कर कोशिश मे वोन तहसीलदार सबस तब गवर्नर सबस तक वातन अमिस ब्या बेतरा अम वो पे दोप मे मत कर नुकसान मे प्रमोशन नत वोतुस बह बाखुदा बारसूल जोम मे ब्या वरी हमो क्या गई यात्रा 3 सर 1967 में हुसैन साहब वहां जमाबंदी बनी थी 3 बार सेटलमेंट हुआ लेकिन रिकॉर्ड नहीं बन पाया नहीं वो अप्रूव नहीं हुआ सेटलमेंट टेंडर करके उसका काम भी अलॉट। इसी तरह काटसू में भी 1 करोड़ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है प्ले ग्राउंड में। इसी तरह लिवर में भी प्ले ग्राउंड के लिए लैंड प्रोवाइड की गई। इसी तरह सलर में हमें चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर सर्विस इमरजेंसी हो या चाहे तहसील ऑफिस हो, वो सारी जो वहां लैंड प्रोवाइड की गई फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। या सबसे बड़ी बात हमें 500 मैंने आज ही तहसीलदार पहलगाम ज्वाइन किया है। यहाँ पे लोगों ने और स्टाफ ने एक फेयरवेल पार्टी रखी थी आउटगोइंग तहसीलदार मोहतरम हुसैन साहब के लिए और मेरे लिए वेलकम पार्टी रखी थी। लोगों ने बड़े जोश व खरोश से इस्तकबाल किया और इनको अच्छी तरीके से अलविदा किया और कोशिश ये रहेगी कि इंशाल्लाह हम यहाँ पे मिलजुल के काम करें और लोगों की भलाई के लिए काम करें। मैंने पहले भी कहा कि पहलगाम के लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया और जिस तरीके से हमें ट्रीट किया एज ए बेटी की तरह ट्रीट किया, एज ए ऑफिसर की तरह ट्रीट नहीं किया, बट एज ए सन ऑफ द सॉइल बेटा समझ के पहलगाम का या सब डिवीज़न पहलगाम का। और मैंने भी उसी हिसाब से यहाँ हमारे पहलगाम को एक जो पर्सनल कैपेसिटी में या प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपनी जगह समझ के ये हमने काम किया कि पहलगाम को हम ग्लोबल टूरिस्ट रिजॉर्ट तो है ही ये, लेकिन उसके साथ साथ अगर 20 साल पहले पहलगाम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो फैसिलिटीज़ थी, उनको अपग्रेड करे, क्योंकि डाउन द लाइन अभी टूरिस्ट फ्लो बढ़ गया है। अल्लाह के फजल से जो फुटफॉल है टूरिज़म का वो बहुत बढ़ गया है और जो फैसिलिटीज़ हैं या जो बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सिलसिले में जैसे आपको पता है नेशनल हाईवे 501 उसके ऑलरेडी जो उसका सर्वे हो चुका है और गंडोला प्रोजेक्ट ऑलरेडी आने वाला है और हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है। आड़ो ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई है या फ्रिसलन चंदनवाड़ी की जो रोड कनेक्टिविटी है और सिमिलर लाइन पे सारी फैसिलिटीज़ जो छत्रसू बॉर्डर से लेकर पहलगाम तक, वीरसरन तक और हापतनड खयार सिलगाम से लेकर अशमुकाम तक, चाहे प्ले ग्राउंड्स हो, चाहे PHE स्कीम्स हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट्स की जो एस्टेब्लिशमेंट और लैंड ट्रांसफ़र हो, हर एक ज़िम्रे में हमने कोशिश की है कि पहलगाम की डेवलपमेंट और पहलगाम की ग्रोथ को आगे रखें और ख़ासकर जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी जिसमें डिजिटाइजेशन का बड़ा अहम रोल है, उसमें हमने कोशिश की कि पहलगाम के लोगों को ईज़ ऑफ सर्विस फ्राम द पब्लिक ऑफिस अच्छी तरह मिले और उसी हिसाब से हमने काम किया पिछले 3 सालों में। और आज जब मैं जा रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं एक अपने नानिहाल से जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस से जा रहा हूँ बल्कि एक नानिहाल से जा रहा हूँ। उसी तरह का आज भी मुझे मोहब्बत, मुझे इज़्ज़त और सदाकत मिली है पहलगाम के लोगों में और मैं ये उम्र भर याद रखूँगा और इंशाल्लाह जहाँ पे भी पहलगाम के लोग मिलेंगे इंशाल्लाह हम इसी मोहब्बत और मिलनसार से मिलेंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।